सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। 4 राशियां, अगस्त 2025, अचानक शादी का रिश्ता पक्का। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो केवल 4 राशियों के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन एक बात और नोट कर लीजिए, 4 लग्न भी यही रहेंगे। अगर इन 4 राशियों में से आपकी राशि नहीं है तो आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है। जो आज राशियां बता रहा हूं वही लग्न भी है, तब भी योग अवश्य बनेगा। तो जो भी संभावना बन रही है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं इस वीडियो में। छोटी सी जानकारी है, ध्यान से इस विषय को समझें। देखिए, अगस्त 2025 में पूरे महीने में 31 दिन है। इन 31 दिनों में मंगल का गोचर कन्या राशि पर रहेगा। ऐसी स्थिति में 4 राशि वालों को मिलेगा लाभ विवाह के मामले में, और कहीं से भी कोई रिश्ता आ रहा है, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो ये पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि और सबसे पहला लग्न कौन सा है? तो सबसे पहली राशि है मिथुन राशि, और यही लग्न भी है। अगर आपकी मिथुन राशि नहीं है तो आप यह देखें कि आपका लग्न कहीं मिथुन तो नहीं। अब यहाँ पर राशि कौन सी देखनी है? चंद्र राशि देखनी है। और लग्न का मतलब होता है कुंडली का पहला भाव। मिथुन राशि 3 नंबर की होती है। 3 नंबर वाली राशि मिथुन राशि, सीधी सी बात है। जिनको जानकारी नहीं है वे अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं। उनकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मंगल के बारे में कहा गया है कि मंगल यदि सप्तम भाव पर दृष्टि रखे गोचर में, या सप्तम भाव में ही गोचर करे, तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि कुंडली में सप्तम भाव में गोचर करे या सप्तम भाव पर दृष्टि रखे, या लग्न कुंडली में भी सप्तम भाव में गोचर करे या सप्तम भाव को मंगल देखे, दृष्टि डाले, तो विवाह रिश्ता पक्का होना, इस प्रकार का योग बनता है। और इसको कैसे समझते हैं? जैसे मंगल है तो मंगल जिस राशि पर बैठा हुआ है वहां पर तो प्रभाव रहता ही है, लेकिन उस राशि से चौथी दृष्टि पड़ती है, 7वीं दृष्टि पड़ती है और 8वीं दृष्टि पड़ती है। तो वहां से गिनना पड़ेगा। जहां पर बैठा हुआ है मंगल जिस राशि पर, वहां से गणना करते हैं और फिर उसकी दृष्टियों को समझते हैं। तो सबसे पहली मिथुन राशि है। मिथुन राशि से मंगल चौथा है। चौथा मंगल वैसे अशुभ कहा गया है। किस मामले में? यदि पारिवारिक स्थिति पहले से ही गड़बड़ चल रही है, जैसे माता पिता से किसी बात को लेकर विवाद है, या भूमि संपत्ति वाहन से संबंधित कोई विवाद है, कोई समस्या है, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान जरूर देना होता है। लेकिन मंगल यहाँ पर नौकरी में भी लाभ जरूर देता है। ये मंगल नौकरी को भी देखता है और आमदनी को भी देखता है, तो वहाँ पर भी लाभ जरूर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज विवाह के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह विवाह भाव को, अर्थात आपकी राशि से सप्तम राशि जो है धनु राशि, सप्तम भाव को, कन्या तुला वृश्चिक धनु, तो सप्तम भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में विवाह का रिश्ता अचानक पक्का होना, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। संभावना पूरी बन रही है, इसलिए ध्यान दीजिए। देखिए, सभी राशियों को तो लाभ मिल नहीं, सभी मिथुन राशि वालों को तो लाभ मिल नहीं सकता, या आज जो 4 राशियां, 4 लग्न बता रहा हूं, सभी को लाभ मिलना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको अपनी कुंडली को भी देखना पड़ेगा। कहीं आपकी कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में तो नहीं। यदि पीड़ित अवस्था में है तो विवाह में देरी होती है। दूसरी बात, आपकी विवाह की इच्छा वास्तव में है या नहीं, उस पर भी निर्भर करता है। बहुत से बच्चों की विवाह की इच्छा ही नहीं है अभी, जैसे मिथुन राशि है, और उनकी इच्छा ही नहीं है, तो फिर तो समय ऐसे ही निकल जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे योग आते रहते हैं, इन बातों को समझना होता है। और इस चैनल के माध्यम से जो भी छोटे छोटे योग बनते हैं, मैं समय समय पर उनको बता रहा हूं। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न है तो उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। अगली राशि कौन सी है? कन्या राशि। यदि आपकी कन्या राशि, तो आपकी राशि पर ही मंगल है। देखिए, आपकी राशि पर ही मंगल है तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। और यदि आपकी कन्या लग्न की कुंडली है तब भी सप्तम भाव पर, अर्थात 12 नंबर अंक पर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी मीन राशि पर। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि होने से कन्या राशि वालों को और कन्या लग्न वालों को भी मिलेगा लाभ। विवाह का रिश्ता पक्का होने का पूरा योग यहाँ पर दिख रहा है।
लेकिन यहाँ पर इनको थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा व्यायाम जो करते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। व्यायाम करते समय अगर सावधानी नहीं रखी तो शरीर में कुछ समस्या हो सकती है, तो इस बात को समझना भी ज़रूरी है। थोड़ा गुस्सा अगर चिड़चिड़ापन है तो उस पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा, तो इस बात को जरूर समझ लीजिए आप। तो विवाह रिश्ता पक्का होने का योग कन्या राशि वालों के लिए बनता दिख रहा है। अब तीसरी राशि तीसरा लग्न कौन सा है? तुला राशि। और तुला लग्न अगर किसी जातक का है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल 12वां पड़ेगा। पूरे अगस्त के महीने में 12वां मंगल खर्च कराता है, यात्रा कराता है, और अगर मित्र अच्छे नहीं हैं तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है, और अनावश्यक खर्च करेंगे तो समस्या बढ़ सकती है। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो वहाँ पर भी समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि 12वां मंगल है। लेकिन विवाह के मामले में अगर थोड़ी सी भी सावधानी रखी और अगस्त के महीने में अच्छे ढंग से रहे, खर्चे भी अच्छे किए, बुरे खर्च से बचें, बुरे मित्रों से दूर रहें। वैसे तो मित्रता अच्छी ही होनी चाहिए, और ऐसा कोई काम ना करें कि कोर्ट कचहरी में जाना पड़े। इस बात को जरूर समझ लीजिए। लेकिन सप्तम भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि होने से इनके लिए विशेष योग बन रहा है। यदि तुला राशि है और तुला राशि नहीं है तो तुला लग्न है, तब भी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग अगस्त के महीने में बनता है। लेकिन वापस वही बात, जो राशियां आज इस वीडियो में 4 राशियां 4 लग्न बता रहा हूं, सभी के योग तो नहीं बनेंगे, क्योंकि सप्तम भाव कहीं पीड़ित अवस्था में है या आपकी विवाह की अभी इच्छा ही नहीं है, तो फिर कैसे योग बनेगा? तो उस बात को समझना भी जरूरी है। और सप्तम भाव यदि कमजोर स्थिति में है, सप्तम भाव में राहु है, केतु है, मंगल है, और ये बुरी स्थिति में है, तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। शनि है सप्तम भाव में, तब भी देरी होती है। तो इन बातों को समझना पड़ता है। सूर्य अकेला बैठा हुआ है सप्तम भाव में, शत्रु राशि पर है, तो सगाई होना, टूटना, इस प्रकार के योग भी बनते हैं। तो इस बात को समझना जरूरी है। तो तीसरा नंबर किसका है? तुला राशि और तुला लग्न। यदि आपकी तुला राशि है, 7 नंबर तुला राशि का, या लग्न में 7 का अंक लिखा हुआ है, तब भी मंगल देगा लाभ। विवाह का रिश्ता पक्का होने का पूरा योग यहाँ पर दिख रहा है। जो भी संभावनाएं हैं आपको बताई जा रही है। अब वैसे तो कुंडली देखने के बाद ज़्यादा स्थिति अच्छी पता लगती है कि वास्तव में कब विवाह के चांस बन सकते हैं। उसमें भी आपकी धारणा क्या है, आपके मन के विचार क्या हैं, उसका भी बड़ा योगदान होता है। परिवार वालों का भी योगदान होता है। परिवार वाले चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बहुत सी बार बच्चे अपनी पसंद से रिश्ता ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन माता पिता वापस रोक लगा लेते हैं। तो वो भी बहुत सारी स्थितियाँ होती है। माता पिता को वो रिश्ता पसंद नहीं आता, उस कारण से भी फिर शादी पर रोक लग जाती है। विवाह तो जैसे मान लीजिए कोई 25 साल का लड़का है और उसके लगभग आयु की ही लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता को यह रिश्ता पसंद नहीं है, तो इस कारण से भी दिक्कत होती है। अब बात करेंगे चौथी राशि। चौथा नंबर किस राशि का? मीन राशि और मीन लग्न। सप्तम में ही मंगल का गोचर होगा। यदि आपकी मीन राशि है या मीन लग्न है, तो अगर एक पहली बात तो यह है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वैवाहिक जीवन पर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए। इसके अलावा आपका रिश्ता पहले ही पक्का हो चुका है, पिछले 2-4 महीनों में पक्का हो चुका है, या 6 महीने पहले ही पक्का हो चुका है, और अब आप मुहूर्त की तरफ बढ़ रहे हैं, तब भी आप अपने रिश्तों पर ध्यान जरूर दीजिए। ऐसी कोई बात मत करिए जिससे रिश्ते में दिक्कत आए। तो मंगल सप्तम में आता है तो विवाह का रिश्ता पक्का होने का योग भी बनता है, लेकिन कुछ समस्याएं भी आती है, क्योंकि यह कन्या राशि पर है, बुध की राशि पर है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो सावधानी पूर्वक बातचीत करेंगे तो रिश्ता पक्का होने के चांस यहाँ मीन राशि वाले और मीन लग्न वालों के भी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 राशियों के बारे में जानकारी दी है। मीन राशि से सप्तम में ही मंगल गोचर करेगा, मीन लग्न है तब भी सप्तम में मंगल गोचर करेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में कई जगह लिखा है विद्वानों ने कि इस स्थिति में मंगल सप्तम को देखे, सप्तम भाव में आ जाए तो विवाह का रिश्ता पक्का होना, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि शादी तक भी हो जाती है। बहुत सी बार अगर अच्छे समय हैं, अच्छे महीने हैं जिनमें विवाह होता है, उस समय में ऐसे योग बनते हैं तो वहाँ मुहूर्त भी जल्दी निकल जाएगा और शादी भी हो जाएगी। अभी तो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि 4 महीने देव शयन वाली स्थिति है, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कोर्ट मैरिज करेंगे।
एक प्रश्न बीच में आया था कि कोर्ट मैरिज करें तो उसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता है या नहीं। देखिए, आप चाहें तो देख सकते हैं मुहूर्त, अच्छा दिन देखकर कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज में बहुत सारी स्थितियां होती है। एक तो डायरेक्ट कर लेते हैं, एक कोर्ट में पहले आप वाद दायर करते हैं, फिर आपको जज साहब तारीख देते हैं, उस अनुसार महीने भर, 2 महीने या महीने 1.5 महीने प्रक्रिया चलती है। उसको अखबार में भी दिया जाता है, माता पिता सबको पता लगता है। उसके बाद ही फिर कोर्ट उसमें मैरिज सर्टिफिकेट जारी करती है। तो एक लीगल तरीके से करते हैं तो अच्छी स्थिति रहती है। आजकल जल्दबाजी में भी गड़बड़ियाँ होती है, तो उसको भी समझना ज़रूरी है। तो उसमें तो आप अगर किसी अच्छे वकील से मिलेंगे तभी पता लगेगा कि इसके वास्तविक नियम क्या हैं। लेकिन अगर जिस दिन आप शादी कोर्ट मैरिज भी कर रहे हैं तो उसमें तो तारीख मिलेगी फिर आपको, और उसी तारीख के दिन आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा या जो भी नियम है। लेकिन उसमें आप अच्छे दिन देख सकते हैं चाहें तो। अगर आप मुहूर्त को मानकर चलते हैं तो वहाँ पर भी आप, जब आप वाद दायर कर रहे हैं इससे संबंधित कि हमें लव मैरिज करनी है या कोर्ट मैरिज जो भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप अच्छा दिन देखकर उसको दायर कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्यों नहीं आप, लेकिन उसके लिए आपको कोई बड़ा या विशेष महीना या मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह बात भी समझ लीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।